एक जीतेगा। बाकी सब खल्लास। ओके गाइस, अभी जो टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ये बहुत सिंपल टास्क है। टास्क क्या है? ये बैम्बू देख रहे हैं आप? यस यस और ये बकेट, यस इनको आपने यूज़ करना है सिंपली। अब यूज़ कैसे करना है कि आप ये बैम्बू को रखेंगे यहाँ पे लाइक दिस, ओके। एक बकेट इस तरफ आएगी और एक इस तरफ आएगी और नीचे से जाके आपने मिट्टी डाल के इसमें देके रखना। लेकिन नीचे जब आप जाएंगे तो जिन जगहों पर फ्लैग लगा हुआ है उसी जगह से सिर्फ मिट्टी आप उठा सकते हैं। उसके अलावा किसी दूसरी जगह से आप मिट्टी उठाएंगे तो वो आपका फॉल कंसिडर होगा। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, अब ये टास्क जो है 2 टीम परफॉर्म करेंगे। हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट होंगे और वो कौन लोग होंगे और सादिया बताएंगे। Okay, the next members who will be forming the group 1 will be Asif, Maryam Mirza, and Waleed. दूसरा ग्रुप जो हमारा बनेगा उसमें ये टास्क परफॉर्म करेंगे शैम, राबिया, और उस्मान राव। हमारे होस्ट जो है सादिया और शोएब भाई ने जब हमें बताया कि हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, अपीयरेंस में देखा जाए तो बहुत इजी लग रहा है कि 2 बकेट हैं, उनको बैम्बू को जो है हैंग करके उसको बैलेंस करके और हमने ऊपर ले आना है। टीम नो डाउट टीम स्पिरिट जो थी वो बहुत हाई थी। हम शुरू से एंथुजियास्टिक थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने जो है ये एट एनी कॉस्ट वी हैव टू विन दैट टास्क। ओके गाइस, ये टास्क आप दोनों टीम 1 पे 1 परफॉर्म करेंगे। टीम के पास 3 मिनट का टाइम होगा। दोनों टीम में से पहले कौन परफॉर्म करेगा? अब आप डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह आपने करना है इसको। स्पीकिंग अबाउट द टास्क विच आई वॉज गिवन, उसमें भी एक टीम बन गई थी। 3 बंदे थे, मैं, मरियम मिर्ज़ा एंड वलीद, और ऑन दी अदर हैंड इट वाज शैम, राबिया एंड राव। स्टार्टिंग में देखने में उनकी टीम हमें टफ लग रही थी, बट आई थिंक आवर टीम डिड अ ग्रेट जॉब। Shall we start? Yes. All right. On your mark, get set, go!
डिफ़िकल्ट, दिखने में तो काफ़ी आसान लग रही थी लेकिन वो बहुत मुश्किल था करना। मेरी तबीयत उस गेम में काफ़ी ख़राब हो गई थी और स्टेमिना इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत थी जो कि मैं नहीं कर पाया। hard for me to carry on the bamboo and move upwards because हाइप थी और मुझे ऊपर को चढ़ना था और मड थी जो कि बहुत नरम थी, मेरे पाँव अंदर को जा रहे थे। She made the game more difficult for me to carry the bamboo. कैरी करने को कहा बैम्बू और ही डिड वेल बट वी डिड आवर बेस्ट। मैं जो कर सकता था इंडिविजुअली मैंने किया। वलीद की तो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बट स्पीकिंग अबाउट मरियम मिर्ज़ा आई डोंट थिंक शी गेव हर बेस्ट बिकॉज बातें बहुत करती है लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गेम आई डोंट थिंक शी डिड वेल। टीम वर्क में ये है कि सिर्फ आसिफ ने हमने से सबसे बेस्ट किया और मरियम मिर्ज़ा ने तो बजाय हमें जितवाने के वो तो उल्टा हमें वापस लेकर जा रही थी। उसको ऊपर ले जाने का जब भी कहे तो वो पीछे की तरफ ही हमें खींच रही थी, उसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ।
राबिया जो थी एक जगह आके जब हमने उन पे बैम्बू रखा तो वो काफ़ी टफ़ था उनके लिए उठाना, क्योंकि उस वक्त हम जब जा रहे थे तो हाइट पे था, हमारा जो रास्ता था वो थोड़ा हाइट पे था, और हाइट पे आपको पता है वेट जो उठाना थोड़ा टफ़ होता है, मगर स्टिल शी डिड वेरी वेल। एफर्ट करने की कोशिश किसी तरह शॉर्ट करके अपनी टाइम को हम जितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी कर सकें उतना ज़्यादा कर सकें। बट आप बहुत 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 अच्छा किया शैम ने, मैंने और राबिया ने। और पूरी इंटेंशंस थी मेरी कि जो है वो टास्क हमें किसी भी सूरत जो है वो जीतना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम तीनों में से कोई भी वोट आउट में जाए। ज्यादा लग रही है, सब यही कह रहे हैं। ये मिट्टी इस मिट्टी से ज्यादा है। That makes Usman, Sham and
राबिया ने स्पेशली बीइंग अ गर्ल उसने काफ़ी टफ कंपटीशन दिया दूसरी टीम को। हम लोग काफ़ी जल्दी में थे। नेक्स्ट जो दूसरी टीम थी उनकी बकेट भी टूट गई थी। फॉर्चुनेटली हमारे साथ कोई इस तरह का मिसहैप नहीं हुआ। मैंने, शाम ने और राबिया ने जो अपनी फुल एफर्ट दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अपना ये टास्क था वो बहुत अच्छी तरह जो है जीत गए अच्छे। और स्पीकिंग आउट द रिजल्ट्स, तो आई डोंट थिंक मड में ज़्यादा डिफरेंस था। थोड़े से मार्जिन से राव की टीम विन की है। हमारी जो बकेट थी वो टूट गई थी। उसका जो हैंडल आ रहा था वो एक तरफ से खुल गया था और वो टूट गया था और उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर भी वो जुड़ नहीं सका और हमें वैसे ही कैरी करके ऊपर आना पड़ा। मैं अपनी गेम के बारे में सोच रही थी कि हमारी गेम बहुत टफ है और इससे कोई मुश्किल गेम नहीं हो सकती, लेकिन जो नेक्स्ट गेम थी उसके बारे में तो मैं देखकर ही परेशान हो गई कि हमने तो सिर्फ ऊपर भाग कर जाना था, उन लोगों ने भाग कर जाना था, वजन भी उठाना था, भाग के ही वापस आना था और एक दफ़ा नहीं 3-3 4-4 बार, तो वो बहुत ज़्यादा टफ था और उनका डिस्टेंस भी हमसे ऑलमोस्ट ज़्यादा था। आसिफ तो पता था उस डेयरिंग है, उसमें स्टेमिना है, कुछ कर लेगा वो। और जैसे गेम स्टार्ट हुई वही हुआ। पहले राउंड में नीचे जाके वलीद भी बैठ गया और साथ मरियम मिर्ज़ा भी पुश। आसिफ अकेला ही मिट्टी भर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था आसिफ अकेला लड़का है और साथ 2 लड़की हैं। दूसरी टीम में जो था राव, शैम और राबिया, उन तीनों ने अच्छा किया, लेकिन उन्होंने प्लानिंग की वो प्लानिंग गलत थी काफ़ी। 2 लड़के मर्द, उनके काम माशा, उन्होंने लड़की को उठवा दी सोटे और कहा जी चलो जी। कि राबिया की जो नेक के ऊपर वो डाल दिया था जो बैम्बू स्टिक थी, वो बेचारी की गर्दन बिल्कुल मसला कर रही थी। हमने कहा पता नहीं बेचारी को कुछ हो ना जाए, वी वर लाइक रियली स्केयर्ड एंड स्टफ। लेकिन ये था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया और वो इस टास्क को जीत भी गए। तो ये कि इंटेलिजेंट उन्होंने डिसीजन लिया। गेम में मैंने ये सीखा है कि विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप कोई भी क्विक डिसीजन लो तो वो आपको हार या जीत करवा सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी एक तो इंटेलिजेंट माइंडेड और ये कि आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इस गेम में। एक्चुअली इस गेम में हारने की वजह, उसमें गलती थोड़ी सी मेरी भी है कि जब मैं पहले राउंड के बाद आया, आई जस्ट वेंट आउट ऑफ ब्रेथ और आई स्टार्टेड प्यूक। तो उसके बाद मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रही कि मैं कुछ कर सकूं या दूसरा राउंड कर सकूं। लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट और जहाँ तक हो सका मैंने उतनी कोशिश की और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जितना मैं कर सकता था उतने मैंने किया। आसिफ टीम लॉस्ट, वो इसलिए हुआ बिकॉज आसिफ वाज प्लेइंग लाइक एन इंडिविजुअल और बाकी वलीद की तो खैर रैशनल रीज़न था, तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, मतलब वॉमिट भी करने लग गया था वो। लेकिन मरियम को तो पता नहीं क्या था, कुछ किया था भी नहीं और नीचे लेट गई मैडम। दूसरे राउंड में ज़्यादा टफ हो गया था। एक राव की टीम थी और दूसरी आसिफ की टीम थी। राव ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके साथ वाले टीममेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं। तो किस्मत है, वो जीत गए। वलीद की वजह से थोड़ा बहुत मसला हुआ क्योंकि उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। वो विन कर सकते थे, तो आसिफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मरियम मिर्ज़ा जो सी थी वो तो वैसे ही थक गई थी। मुझे नज़र आ रहा था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और जो सेकंड में टीम ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, वो गलत रास्ता उन्होंने चूज़ किया था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था ये विन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Hey everybody, you all are performing very well, but टास्क वगैरह तो चलते ही रहेंगे। कुछ टाइम से आप भी ऑब्जर्विंग कि कुछ ग्रुपिंग हो गई है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। आपका क्या इश्यूज है मरियम नूर से? सुबह से I've been watching, I've been observing कि मरियम नूर के साथ सुबह भी आपकी कोई लड़ाई थी। क्या इश्यूज है आपके मरियम के साथ? पिछले वोट आउट में मेरे ख्याल से मरियम नूर ने ही कुछ कहा था कि मैं इधर वोट आउट इसलिए हो रही हूँ कि पर्सनल इश्यूज हैं किसी को मेरे खिलाफ। गेम में क्या था? गेम में मैंने तुम्हारे साथ कब किया? कुछ क्या मैंने तुम्हें गेम में? हाँ, मुझे एक बात बता दो कि गेम में मैंने तुम्हें क्या कहा है, तो मैं खुद बैठूंगा। आप रिपीट करें वर्ड्स। मैं रिपीट हाँ तो मैं क्या क्या मैं क्या आया हूँ सुबह जब मैं हाईलाइट्स में आया हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या कहा? तो मैंने उसको जो कहा आप वो रिपीट कर दे। मैंने उसको जो वर्ड्स किए मैं भी वही वर्ड सुनना चाहता हूँ जो मैंने उसे। इश्यूज है ना, तो उसमें उनको पर्सनली रखो, ठीक है? अपने तक ही रख लो। मैं वैसे ही मुझे तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे गो मरियम गो, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे हार के ही आना। उन लोगों को मेरे से कुछ इश्यूज हैं, वो पता नहीं घर से ही सोच कर आए थे कि उन्होंने आज आकर लड़ना ही मुझसे है। तो आते सार वो मेरे से लड़ना शुरू हो गए। तो अब बाद में कुछ लोग थे जो मेरे खिलाफ थे, वो आपस में गॉसिप करना शुरू हो गए। जिससे मसला उससे बात करो, दूसरों को ना पिन पॉइंट करो। इज्जत बेइज्जती की बात है ना, तब बोलो।
जिसका मसला ना उसके साथ कर। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर इनको क्लियर करना है तो मेरे साथ ऐसे क्लियर कर लें, पर गेम में नहीं। गलत है लोग, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जो वो पीछे से बातें करते हैं वो लोग। सर गेम में 2-3 बंदे ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। Exactly. जो हिफ्जा ने बोला, जो कि बैक बैटिंग करते हैं। आप में है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप भी मेरे आगे बोलो बोलो। हाँ तो बोलो ना। सेल्फ रिस्पेक्ट की ना बात करो, हमारी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट करे वो चली गई है। मरियम के साथ मेरे पहले भी इश्यूज थे, मतलब उसने बहस की थी, कहती आओ देखते हैं कैमरे के सामने। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही थी कि यूर अ गर्ल एंड आई रिस्पेक्ट दैट, तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरी बात जो मैंने पहले उस कमेंट्स में भी कहा था कि मरियम को निकलना चाहिए बिकॉज शी इज़ अ टफ कंपेटिटर, मैंने सिर्फ डिप्लोमेटिक आंसर इसलिए दिया था बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस ट्रबल, क्योंकि अगर आप कीचड़ के अंदर पत्थर डालोगे ना तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। एंड वो इस बात से, मरियम इज़ नॉट अ टफ कंपेटिटर एट ऑल, ठीक है। उसने आई मीन शी इज़ दिस एंड वी कैन परफॉर्म वेल। आई मीन उसको शौक था कोई पता नहीं 24 घंटे बोलने का। ओए ऐसे वो बोलती थी सीधा पाई मुगल ये वो उसकी बहुत हो गई थी, ठीक है ना। और अगर कुछ होता ना उसके अंदर इतना कुछ हुआ, फिर आपको जो समर सी थी दिखाती ना, बोलने में तो बहुत माहिर थी, करने में कुछ भी नहीं थी। 2 बंदों के साथ किसी के बारे में बातें करेंगे, ज्यादा बात वो करेंगे, उनको भी पंप करेंगे उसके अगेंस्ट, और उनकी बातें, अपनी की भी बातें भी उनका नाम लेके जाके उसी बंदे को बताएंगे। एंड आई एम वार्निंग दोस पर्संस, नॉट ओनली फ्रॉम माय साइड, आई थिंक फ्रॉम ऑल द नेक ग्रुप। ये सिर्फ एक गेम है, ये कि मेरे साथ कोई जेलसी है या कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर किसी की लंबी लंबी ज़बान है। आई हैव बीन बेयरिंग द कमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे आई केम टू दिस शो, ठीक है। किसी भी पार्टी में कहीं पे भी जाओ, दे हैव बीन these 3 sisters, they've always said bullshit about me, not even me, even my sisters who came, ठीक है। and that was like एक हद होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कोई ना कोई तो वजह ना, सारे कोई वजह नहीं है। तू आ जाए ना, इसलिए तुझे पता नहीं है अभी कि क्या हो रहा है। मेरा पाउडर किधर है, मेरा ये किधर है, मेरा वो, तो मुंह का इलाज करा ले यार। I'm a model, please don't talk to me because everyone has a personal issue with me and I'm beautiful and not even my sister is beautiful with me. I'm smart, okay? हमारी लुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं है। मैंने किसी को इशू नहीं है मुझसे सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम जेलस होती हो, तो तुम एज में बड़ी हो, तुम्हें बोलने की I would like to add something. छिपकली जो होती है उसमें जहर भी होता है, इसकी ज़बान भी है और जहर भी है। इसलिए आज मैंने नोट की है, मैं आज पहले दिन आया हूँ और मतलब कि हर पार्टी के अंदर इधर उधर बातें इस तरह फैला रही है मतलब। हाँ, और अभी बैठ के वो कह भी रही थी यार अली रहने दे, बच्ची है, तो बच्ची ने फिर करके दिखाया ना। मुगल ये अब अपने घर में जाके के शीशे के सामने करे, हमें हमारे कान पक चुके हैं वो उसके, और वो कहती है मेरे लेवल तक आके बात करो ना। आई कांट गो बिलो एवरीथिंग, मैं मतलब जमीन तक नहीं जा सकती। If we are going to start this thing, then you are not going to be a part of this show. I think you should focus more on competition now. पिचिंग चिचिंग इसको छोड़ दें और गेम की तरफ आए, ओके? अभी जो आप टास्क परफॉर्म करेंगे, इस टास्क के बारे में बताने से पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक किसी टास्क में परफॉर्म नहीं किया वो हाथ खड़ा कर लें। आप 4 लोगों ने ये टास्क आप 2 पेयर की फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। पहले पेयर में अमार आप और एहसन आप होंगे। डेफिनेटली दूसरा पेयर जो है वो एहसन और साद का होगा। आप इस तरफ आ जाए। ओके, मेरा ख्याल है टास्क की कुछ समझ आ चुकी होगी आपको। नहीं समझ आई? अच्छा, ये बेलचा देख रहे हैं, इसको यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये भी आपको बता देते हैं। ये ट्रॉली देख रहे हैं, इसको आपने फिल करना है। आप दोनों जो है एक साथ इस ट्रॉली को फिल करना शुरू करेंगे। उसमें फिल कैसे करना है, आपने सिंपली इसको इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है? इसका एक रूल है, अगर ये इससे कम हुआ, हाफ भी हुआ, तो ये काउंट नहीं होगा। और स्टार्ट करने से पहले मैंने पूरी एनर्जी के साथ एक माइंड बनाया हुआ था कि मैंने ये विन करना है हर हाल में। यानी इस शवल से रेत आपने उस ट्रॉली में डालनी है
लेकिन अगर ये हाफ या क्वार्टर भी होगा तो कंसिडर नहीं होगा। आपको इस शवल से ये रेत पूरी भरनी, पूरा फिल करना चाहिए और वही आप लोगों का काउंट होगा। जो ज़्यादा शवल भर के उसमें डालेगा दैट पेयर वुड बी द विनर ऑफ दिस टास्क। तो जब मैंने सुना मुझे तभी पता लग गया यार ये रूटीन का काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन अब जीतना तो है, हार तो कभी बर्दाश्त की ही नहीं मैंने, तो इसलिए मैंने कहा यार जो भी है करना है, जो मर्जी है सामने फाड़ना है, बस उड़ाना है, जो मर्जी दे दे मुझे। एक पेयर को सादिया काउंट करेंगी, एक को मैं काउंट करूँगा, एक को ये जज करेंगी, एक को मैं करूँगा। ओके रेडी? ओके गाइस, आर यू रेडी? और आपके पास टाइम है 3 मिनट का, ठीक है? One, 2, 3, go! Half, no count. One, 2, 3. चेंज कर ले, कर चेंज। 32, 33, 34. Fifty-five, 56, 57. No. Fifty-four. No. 60. No. Seventy-three, 74, up, 75.
जब टास्क के बारे में सुना तो बड़ा इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, इजी लग रहा था। लेकिन जब हमने ये टास्क परफॉर्म किया, टू मच, बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मैंने जितनी एनर्जी थी सारी लगा दी। टास्क काफ़ी मुश्किल था, कर तो लिया, साथ इतनी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, मुश्किल। अगली टीम ने बहुत मेहनत की है, मगर सबसे बेहतर जिसने करना था, सबसे तेज़ करना था, उसी को नहीं जीतना था। टास्क बहुत मुश्किल था। हमने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, लेकिन वो लोग एज में भी बड़े थे। पर हमने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए वो जीते। पर बर्दाश्त अभी भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही। और दूसरी टीम में साथ ने भी काफ़ी मेहनत की है, और उसका पार्टनर उसने भी काफ़ी मेहनत की है। काम से थोड़ा अनफेयर हो गया कि उनको ज़्यादा मिट्टी थी काफ़ी ज़्यादा पहले से, हमें काफ़ी नीचे से करना पड़ रहा था, इस वजह से गिली वगैरह उठाते उठाते काफ़ी टाइम लग रहा था। हम लोगों ने सोचा था सॉफ्ट वाले पार्ट डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, मगर उसके बाद लोड जब ज़्यादा पड़ना शुरू हुए, जब वी गॉट टाइट, काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ने और काफ़ी थक गए थे, तो आगे से एंड भी मुश्किल हो गया था काफ़ी हद तक। वैसे ही हम 2 पॉइंट्स की वजह से हारे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम इसको कह सकें कि हम इसकी वजह से हारे हैं। जितनी एनर्जी थी सारी लगा दी, फिर जाके कहीं विन हुआ। और उससे ये भी नज़र आता है कि ये लोग किस तरह ये मेहनत करते हैं और इनका रूटीन का काम है। ये नहीं, यही लोग यही कर सकते हैं, हमारे बस का काम नहीं है। हमारे ये ब्रेड खाने वाले बच्चे कहाँ इतना कुछ उठाया जाता है, वो नहीं था। ऊपर से वो डिश करे भाई, पता नहीं क्या क्या पी के आए, तो शुद्ध पीते ना, बाटी शाटी बनाएंगे, अपना तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बीच में ही थक गए थे काफ़ी, मगर एंड पे दोनों ने काफ़ी मेहनत की है, मगर हम लोगों ने ज़्यादा तेज़ डाला इसलिए हम जीत गए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो हम बराबर ही रहे, हालांकि हमने अपनी फुल एफिशिएंसी लगाई है। वो हमसे एज में भी बड़े थे, वो काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में भी हैवी थे। और मैंने खूब मेहनत की और ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश की। पार्टनर ने भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन बीच में वो थक गया था। डशकरे ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ, पर टक्कर ऐसी पूरी दी थी। अमार ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, मतलब कि मैं जहाँ पे थक गया था वहाँ पे अमार ने ही यूज़ किए और अमार ने ही हमें जिताया। और मुझे जो हारने की मेन वजह लगती है वो ये थी कि उनकी तरफ अगर देखें तो उनकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी और कट्ठी पड़ी हुई थी। हम लोगों की जो जगह पे मिट्टी पड़ी हुई थी वो काफ़ी नीचे थी और गीली थी, जो कि उठाने में भी बहुत ज़्यादा वजनी थी और काफ़ी ज़ोर लग रही थी, जान लग रहा था। और दूसरे जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, सभी ने काफ़ी चेयर अप किया। मुझे तो आवाज़ ही आ रही थी, मैं देख तो नहीं रहा था, मेरा माइंड तो गेम की तरफ था। थैंक्स, बड़ा मज़ा आया। डिफरेंस कोई नहीं, 75 था उनका, हमारा 73 था। बड़ी पूरा कर दूंगा, अगर आगे गया ना गेम हिसाब से सूद समेत वापस करूंगा, जितना रहा है ना उससे ज़्यादा वापस दूंगा इनको, इतना नहीं है। पर जो होता है वो चलो अच्छे के लिए होता है, अगर आगे गया तो उड़ा दूंगा, आगे बताऊंगा इनको क्या करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जीत के इतनी गर्मी के अंदर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि नेक्स्ट टाइम उनको मौका नहीं देंगे जीतने का, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे। बस कर दो, बहुत हो गई है बस। और दूसरी बात, पहले मैं समझ रहा था कि ये मसले कर रही बीच में, मगर बाद में मुझे पता लगा तुमने मसले ही किए थे। तुम बोलती बहुत रहती हो, करना कुछ नहीं आता है। I had to write ice scope, right? Are you guys ready? ये मजदूर का हाथ है, मजदूर का। पहला टास्क आप भी हारे।